यूपी सरकार के मंत्री और अपना दल सोनेलाल के नेता आशीष पटेल पर आरोप लगाने वाली अपना दल कमेरावादी की नेता और सपा विधायक पल्लवी पटेल जी हमारे साथ हैं। पल्लवी जी, आपने जो शिकायत और जो शुरुआत आरोपों की थी विधानसभा सत्र से पहले और उसके बाद विधानसभा सत्र में भी आपने सवाल उठाया था, वो मामला बहुत तूल पकड़ चुका और आशीष जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और उसके पहले एक सभा करके बहुत कुछ कहा है। उनकी बात आपने जाहिर है सुनी होगी, क्या कहेंगे? देखिए, निर्लज्जता की पराकाष्ठा है। एक पिता की फोटो के नीचे एक बेटी का अपमान, मेरे बाप का नाम इस्तेमाल करके, मेरे बाप की फोटो लगा करके और उनकी तमाम जो उपलब्धियां रही हैं उनकी दलाली करके आज वो कपटी, वो व्यक्ति जो सबका उपहास बना रहा है ना, और उनकी उस सभा में वो लोग जो हो करके उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं, वो कमेरा समाज के लोग तो नहीं हो सकते, क्योंकि कमेरा समाज के लोग इतने मरे खून के नहीं होते। वो कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल की पूरी उम्र की तपस्या है कमेरा आंदोलन, और अपना दल को तोड़ फोड़ के बेच करके उसकी दलाली करके वो मलाई खा गए हैं, और उसके बाद कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है। स्वयं पीएम मोदी ये बात कहते हैं कि भ्रष्टाचार के नाम पर जीरो टॉलरेंस की नीति है। तो अगर जीरो टॉलरेंस की नीति है तो जांच का आदेश देना, कार्रवाई करे ना, क्योंकि ये प्रकरण जो मैंने उठाया है ये उनकी जीरो टॉलरेंस की नीति पर काला धब्बा है। और ये ज़रूर सुनिश्चित करें कि जब जांच कराएं तो जो मंत्री है उसको बर्खास्त जरूर करें, ताकि जांच के दौरान उस जांच को वो कहीं से भी इफेक्ट ना करने पाए। और क्या कह रहे हैं कि सरदार पटेल का नाम लेकर के उनके पीछे छिपने की बात कर रहे हैं। सरदार पटेल सच्चाई और ईमानदारी के आकाश के धूमकेतु हैं, और उनके पास ऐसे चोर कपटी लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। सच बात यह है कि प्राविधिक शिक्षा विभाग में घोटाला हुआ है, सरकारी पैसे की लूट हुई है, चोरी हुई है, 3000 योग्य लोगों के जो अवसर थे उनकी सौदेबाजी हुई है। इसके अलावा तमाम बातें निराधार और बकवास हैं। ये आपने पिताजी की जो फोटो की बात कही, पिताजी की फोटो तो अनुप्रिया जी ने पार्टी बनाई थी, अनुप्रिया जी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, केंद्रीय मंत्री हैं, वो लगा रही हैं। तो नाराजगी आपको अपना दल सोनेलाल से है या पर्टिकुलरली आशीष पटेल से? देखिए, मेरी नाराजगी अपना दल में जो डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने बनाया था वो उनके जीवन भर के संघर्ष और तपस्या की उपलब्धि है। वो कमेरा आंदोलन था और उसको आपने बेच दिया, उसके नाम की दलाली करी, और आज आप उन्हीं वंचित समाजों के लोगों के हक और अधिकारों को लूट रहे हैं, अवसरों को लूट रहे हैं, और अपने आप को सरदार पटेल का वंशज होने के नाते कह करके आप उनके पीछे छुपने का काम कर रहे हैं। ऐसे चोर लोग छुपेंगे सरदार पटेल के नाम के पीछे? वो कह रहे हैं आप धरना मास्टर हैं, बार बार धरने पे बैठ जाती हैं। देखिए, जिन लोगों को सब चीज़ें बहुत आसानी से बिना संघर्ष के मिल जाती हैं ना, मलाई का भरा हुआ कटोरा, वो दूसरों के संघर्ष, दूसरों के धरना, पुलिस से खाई हुई लाठी या जेल भरो आंदोलन, ऐसे तमाम महान उपलब्धियों को या कह दे संघर्षों को उपहास ही बना सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते। बार बार एसटीएफ का नाम और कई अधिकारियों का नाम लेकर के ये कहा जा रहा है कि आपको एक बैकअप मिला है, और बिना नाम लिए इशारा हो रहा है कि कोई बहुत बड़ा व्यक्ति ऊपर बैठा है जिसके इशारे पे अधिकारी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। विधानसभा में आप धरने पे बैठ जाती हैं, बार बार धरने पे बैठ जाती हैं, इसलिए धरना मास्टर को ऊपर से जो है चाबी भरी गई है। ये कौन लोग हैं जो आपको बैकअप दे रहे हैं? देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि कह तो वो सही रहे। अगर उनको एसटीएफ से डर लग रहा है तो मैं तो कहूँगी हर अपराधी को एसटीएफ से डरना चाहिए। लेकिन विधानसभा में धरने पे बैठी थी तो वो कह रहे हैं कि बिना सपोर्ट के तो नहीं बैठ सकती। आपका फ़ोन वोन चेक करने की बात करें तो फ़ोन आप चेक करवा देंगी? बिल्कुल, क्या है उसमें, लेकिन घटनाक्रम पे ध्यान ज़रूर होना चाहिए। मैंने इस मुद्दे को सबसे पहले आप लोग के माध्यम से उठाया और फिर सदन में बाकायदा परमिशन ली मैंने कि मैं सदन में इस मुद्दे को उठाना चाहती हूँ, और चाहती हूँ कि जो इस सूबे की नुमाइंदगी कर रहे हैं नेता सदन, वो आके इस सवालों का जवाब दें। जब मुझे सदन से बाहर निकाल दिया गया तो मैं जाके वहाँ पर बैठ गई चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति के नीचे। तो अगर उनको इस पे आपत्ति है
तो जा करके विधानसभा अध्यक्ष से इस पर सवाल पूछें कि मुझे क्यों निकाला। वो कह रहे हैं आप बीजेपी जाने का रास्ता ढूंढ रही हैं और बीजेपी के लोगों से आपको एक बैकअप मिला है, इस वजह से आप वहां जाके धरना कर सकती हैं जहां कोई पहुंच नहीं सकता। जाने का प्लान है क्या बीजेपी में? देखिए, इसका उत्तर तो वही देंगे, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि मैं अखिलेश जी के विपक्ष में बहुत संतुष्ट और बहुत खुश हूँ। कभी आप कांग्रेस के साथ भी चली जाती हैं, विपक्ष के साथ भी रहती हैं, लेकिन जो ये पूरा आंदोलन है उसमें वो कह रहे हैं कि साहब बीजेपी और उनके जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है आशीष जी और अनुप्रिया जी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए। नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मैं विपक्ष में हूँ और विपक्ष का ही हिस्सा कांग्रेस भी है, समाजवादी पार्टी भी है, और मैं अपना काम विपक्ष में होने के नाते कर रही हूँ। सरकार के घोटाले को उजागर करने का काम कर रही हूँ। और मैं पुनः आपके द्वारा इस बात को रिपीट करूंगी कि प्राविधिक शिक्षा विभाग में सरकारी पैसे की लूट हुई है, घोटाला हुआ है, चोरी हुई है, अवैध वसूली हुई है। यहाँ तक कि जो 3000 लाइक एजुकेटेड टीचर्स हो सकते थे, उनके अवसरों की वहाँ पर खरीद फरोख्त हुई है। तो बाकी इसके अलावा सब कुछ झूठ है, सब कुछ बकवास है। आप राज्यपाल से भी मिली थी, क्या संदर्भ यही था? देखिए, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय से कल मिली थी और नव वर्ष भी था और मेरे पास नव वर्ष में एक बड़ा मुद्दा भी था और मैं चाहती थी कि मैं उनके सामने इस मुद्दे को ला करके जो प्राविधिक शिक्षा विभाग में घोटाला हुआ है और 3000 लोगों के जो अवसर लूटे गए हैं, उनके भविष्य के साथ सौदेबाजी हुई है, उस पर, और सरकारी पैसे की जो चोरी हुई है उस पर उनका ध्यान आकृष्ट करूँ। दो छोटे छोटे और आखिर सवाल। आप भले विपक्ष में हैं लेकिन हैं आप विधायक और विधानसभा में नेता होते हैं मुख्यमंत्री, तो क्या मुख्यमंत्री से संपर्क करने की, उनके मंत्री की शिकायत करने की कोई कोशिश की आपने? देखिए, मैंने सदन में भी इस बात को उठाया था और मैंने नेता सदन की तरफ इंगित करते हुए कहा था कि क्योंकि वो नुमाइंदगी करते हैं, उनके सरकार में हुए, विभाग में हुए घोटाले पर वो जवाब दें आके। चूंकि वो नहीं आए हैं, तो मैंने अपने पत्र के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को तमाम प्रकरण से अवगत कराया है और मैंने उनसे भी एसआईटी गठित करते हुए जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है और जो एक डीपीसी के माध्यम से लिस्ट घोषित हुई है उसको तुरंत नल एंड वॉइड करने की रिक्वेस्ट की है। आखिरी सवाल, आप भी बोल रही हैं सामाजिक न्याय की लड़ाई, पल्लवी जी के अलावा उनकी बहन अनुप्रिया जी और आशीष पटेल भी बोल रहे हैं सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप लोग का जो संघर्ष है वो एक ही मुद्दे पर है। तो एक डिफरेंसेस आपके पारिवारिक कुछ भी हों लेकिन मुद्दा एक ही है, तो अब आप क्या चाहती हैं, सरकार से क्या चाहती हैं? विपक्ष में बैठी हैं, क्या आप बीजेपी के साथ जाना चाहती हैं या बीजेपी से किसी तरह की कार्रवाई की मांग करना चाहती हैं? क्या है, क्योंकि वो भी सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं और आप भी। देखिए, मैं सामाजिक न्याय की बात करती हूँ और सामाजिक न्याय से जुड़े हुए हर मुद्दे को मैंने प्रमुखता से उठाया है, चाहे वो जातिवार जनगणना रही हो, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती रही हो और चाहे प्राविधिक शिक्षा विभाग में हुए घोटाला रहा हो। 69,000 पे तो कह रहे हैं आपको धरना बैठने की हिम्मत ही नहीं हुई। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में सबसे प्रथम अगर वहाँ पर कोई स्टूडेंट से मिलने गया था, धरना दे रहे स्टूडेंट से इको गार्डन में, तो वहाँ पल्लवी पटेल पहुंची थी। वो कह रहे हैं धरना मास्टर की हिम्मत नहीं हुई 69,000 पे और बैठे। उसके बाद जब सर्द रातों में वहाँ पर इको गार्डन से इन स्टूडेंट्स को निकाल के रोड पे बैठाल दिया गया था, तब भी अगर कोई भी व्यक्ति सत्ता पक्ष और विपक्ष का जो उन स्टूडेंट्स के साथ बैठा था, तो वहाँ पर पल्लवी पटेल बैठी थी। तो मुझे किसी को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। मेरी मांग और मेरा कहना सिर्फ इतना है कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार में प्राविधिक शिक्षा जो विभाग है उसमें बड़ा घोटाला हुआ है, सरकारी पैसे की लूट हुई है, चोरी हुई है। और अगर आप अपने नेता प्रधानमंत्री मोदी जी को कहते हैं, तो आपके माध्यम से मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से भी कहना चाहूँगी कि आप स्वयं ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ नो टॉलरेंस की नीति है और ये जो भ्रष्टाचार हुआ है ये आपके नो टॉलरेंस पर काला धब्बा है। तो आप जांच के आदेश दीजिए और जो भी मंत्री इसमें इन्वॉल्व है उनको पहले बर्खास्त करिए ताकि जांच में किसी प्रकार का वो इफेक्ट न डाल सकें। तो पल्लवी पटेल जो ये मांग कर रही हैं कि सबसे पहले आशीष पटेल को बर्खास्त किया जाए और उसके बाद इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो ताकि जो कथित घोटाला हुआ है प्रमोशंस का उसका खुलासा किया जा सके। लखनऊ से कैमरा पर्सन राज गुप्ता के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया।